तो आईपीएल 2023 में जिस टीम ने सभी की एक्सपेक्टेशन से परे परफॉर्मेंस करके दिखाया वो थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का साल 2023 का सीजन शुरू होने से पहले किसी ने भी प्लेऑफ में पहुंचने का चांस नहीं दिया था, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज उनकी गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा कमजोर पेपर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद उनकी बल्लेबाजी ने जिस तरीके से आकर के टीम को कैरी किया और सभी बल्लेबाजों ने तकरीबन मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, उससे इस टीम का भविष्य भी बहुत ही सुनहरा दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चेंजेस या क्या तब्दीली उनको 2024 से पहले करनी है, किस चीजों की कमी अभी भी टीम में दिखाई दे रही है। 2023 के सीजन का पूरी तरीके से रिव्यू भी होगा। तो अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हो देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर मुंबई इंडियंस के साल 2023 के नंबर्स को देखें तो उन्होंने 16 मैचेस खेले इस साल, जिसमें से 16 पॉइंट्स उनके थे इन द लीग स्टेज और क्वालिफायर 2 में पहुंचकर उन्होंने टेक्निकली नंबर 3 की पोजीशन पर कब्जा जमाया है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 4 पर जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो एक पायदान आगे गए एलएसजी को चेन्नई में हराकर। अब मुंबई इंडियंस के यहां तक पहुंचने का सफर बहुत ही निराला रहा। शुरुआत उनकी हमेशा की तरह अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद वंस देयर बैटिंग स्टार्ट्स टू क्लिक और सभी चीजें अपने प्लेसेस में बैठ गई। हालांकि उन्होंने बीच में बहुत ज्यादा तब्दीली भी की, अर्जुन तेंदुलकर को मौका दिया, एक मैच में ड्वेन जॉनसन को मौका दिया, अरशद खान के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद बीच बीच में वो ऋतिक शौकीन के पास भी गए, बट एंड आते आते उनकी बैटिंग ने पूरी तरीके से कमान संभाल रखी थी। 3-4 बार उन्होंने 200 से ज्यादा का टोटल चेस कर दिया, एक मैच में तो 210 के आसपास का टोटल उन्होंने चेस कर दिया था और एक अलग किस्म का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस ने यहां पर बनाया है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुंबई इंडियंस के लिए निकल करके आया है वो है उनकी यंग बैटरी, यानी कि तिलक वर्मा, नेहाल वधेरा, कैमरन ग्रीन और आकाश मधवाल। ये 4 ऐसे खिलाड़ी, ये 4 ऐसे युवा सुपरस्टार मुंबई इंडियंस से निकल करके आए हैं जो कि आने वाले समय के लिए मुंबई इंडियंस का कोर बनाएंगे। खास करके तिलक वर्मा, पिछले साल काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग तिलक वर्मा दिखाई दिए थे, काफी ज्यादा उनकी तारीफ भी हुई थी, उनके टेम्परामेंट की भी तारीफ हुई थी कि भाई एक लेफ्ट हैंडर स्पिन हिटर जो कि मिडिल ओवर्स में आता है। बट इस साल उन्होंने और भी ज्यादा प्रभावित किया है, मुझे तो कंप्लीटली उन्होंने अपना दीवाना बना लिया है। बिकॉज तिलक वर्मा को उनकी फेवरेट पोजीशन या उनकी प्रेफर्ड पोजीशन पर बल्लेबाजी करने को नहीं मिल रहा था। अगर आप देखो तो कैमरन ग्रीन नंबर 3 खेल रहे थे, उसके बाद स्काई नंबर 4 थे और तिलक को 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा था। और कई मैचेस में उन्होंने अपनी पेस हिटिंग का गेम दिखाया और यही आप एक युवा खिलाड़ी में देखना चाहते हो कि वो साल दर साल अपने गेम में क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आ रहा है। टेम्परामेंट और स्पिन का गेम उनके पास पिछले साल भी था, लेकिन इस साल जो फिनिशर का रोल उन्होंने निभाया, जो अपने पेस के खिलाफ गेम को उन्होंने इंप्रूव किया है, दिस शोज कि तिलक वर्मा टेक्स हिज क्रिकेट वेरी वेरी सीरियसली और हर साल दर साल वो आपको ऐसे ही इंप्रूव खिलाड़ी दिखाई देंगे। बीच में उनके इंजरी भी हो गई थी, उसके बाद वो वापस आए और उसके बाद भी उसी परफॉर्मेंस को उन्होंने जारी रखा, तो मेंटली भी स्ट्रांग है, इस बात का पता चलता है। वहीं नेहल वधेरा का ये पहला सीजन था, अपनी हिटिंग एबिलिटी से उन्होंने भी सबको प्रभावित किया एंड सो डज कैमरन ग्रीन। लगातार 4 ओवर की गेंदबाजी वो कर रहे थे और जब उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर मौका मिला, जैसे कि मैंने मुंबई इंडियंस की प्रीव्यू वीडियोस में बोला था, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं कैमरन ग्रीन को नीचे खेलना चाहिए, बट आई सेड कि कैमरन ग्रीन को आपको टॉप ऑर्डर में ही रखना होगा। और आने वाले समय में आप देखोगे जब रोहित शर्मा बैंटन पास करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कैमरन ग्रीन ही आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे मुंबई इंडियंस के लिए। और जब उनको नंबर 3 पर ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, ही लिटरली डिस्ट्रॉयड द बॉलिंग अटैक और मस्ट विन मैच में हैदराबाद के सामने उनके शतक को भला कौन भूल सकता है। उसके बाद आकाश मधवाल, जिनके डेथ बॉलिंग के चर्चे तो है ही, लेकिन उनके पास एक बहुत अच्छी बाउंसर भी है एंड ही इज अ वेरी स्किडी कस्टमर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खास करके भारत में, आपको इस तरीके के गेंदबाज नहीं मिलेंगे जो कि विकेट से बहुत तेज गेंद को स्किड कराए। उमरान मलिक इज प्रोबेबली वन ऑफ देम, बट आकाश मधवाल हैज गॉट अ वेरी स्किडी नेचर इन हिज बॉलिंग। आपको इंडिया में दिखेंगे नए बॉल से स्विंग कराने वाले गेंदबाज दिख जाएंगे, एक आध बैक ऑफ लेंथ पेस वाले बॉलर मिल जाएंगे, बट टू बिकम अ स्किडी कस्टमर एंड टू नेल दोज Yorkers and have a very lethal bouncer is a very very big blessing for आकाश मधवाल। और होपफुली आगे जाते हुए वो और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट सीजन वो कैसा आते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स को तो ज्यादा खेलने का मौका ही नहीं मिला, ब्रेविस को तो एक भी मैच नहीं मिला। होपफुली आने वाले सीजन में उनको भी मैच मिलेगा। तो जहां तक बल्लेबाजी की बात है, मुंबई इंडियंस लुक्स एब्सोल्युटली सेटल्ड।
वहीं अब अगर देखा जाए कि मुंबई इंडियंस को आने वाले सालों के लिए कैसी तैयारी करनी है और क्या चीज उनको दुरुस्त करनी है, तो पहली चीज तो उनको आंसर करनी है द क्वेश्चन अराउंड रोहित शर्मा की रोहित शर्मा की फॉर्म आखिर कैसे दुरुस्त हो सकती है और आने वाले समय में उनका क्या रोल रहेगा। फास्ट बॉलर की फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ही बड़ा कंसर्न है। ऐसे फास्ट बॉलर जो कि अच्छी फिटनेस के साथ आए, प्रॉपर बैकअप्स उनको अपनी टीम में रखने थे। हमने देखा जॉर्डन और आर्चर के कोई बैकअप नहीं थे और क्वालिटी स्पिनर्स की उनको अभी भी दरकार है। पीयूष चावला हैड अ स्पेक्टेकुलर सीजन, खास करके पहले 8 से 10 मैच उनके बहुत अच्छे थे, बट टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जो आखिरी के 3-4 मैच थे, यू कुड क्वाइट सेंस कि आप थोड़ी सी फिटनेस थोड़ी सी जवाब देने लग रही है। और एजिंग प्लेयर के साथ, जैसे मैंने आरसीबी की वीडियो में बताया था, ये बड़ी समस्या होती है कि यू आर नेवर रियली श्योर कि क्या वो अगले साल आकर के अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाएंगे। दिनेश कार्तिक के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा और पीयूष चावला के साथ भी ये खतरा मुंबई इंडियंस के लिए बना रहेगा। तो रोहित शर्मा का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये लगातार 7वां सीजन था जब उनकी एवरेज 30 से भी कम थी और लगातार 7वां सीजन था। 7 सीजन में सिर्फ 2 बार उनका स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर था और कभी भी उस स्ट्राइक रेट ने 140 को नहीं छुआ है इन द लास्ट 7 सीजन। तो बिग क्वेश्चन मार्क्स और रोहित शर्मा आईपीएल फॉर्म जहां तक उसका सवाल है। उसके अलावा आर्चर के बैकअप के तौर पर आप क्रिस जॉर्डन को लेकर के आए थे। आई स्टिल डोंट नो हाउ क्रिस जॉर्डन कंटिन्यूज टू प्ले इन द आईपीएल। साल दर साल वो आते हैं, साल दर साल उनको पिटाई लगती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको पिटाई लगती है ना, वहां इंग्लैंड की टीम से उनकी छुट्टी होती है और आईपीएल में भी बड़ी बड़ी टीमें वो उनको खिलाती हैं। लास्ट ईयर सीएसके में थे, इस साल एमआई में थे। तो दैट इज अ क्वेश्चन मुंबई रियली नीड टू लुक इनटू। उसके अलावा झाय रिचर्डसन हो गए, बुमराह हो गए, आर्चर हो गए, दीज आर रियली इंजरी प्रोन बॉलर्स। तो कितने इंजरी प्रोन बॉलर्स आप कैरी कर सकते हो अपने स्क्वाड में, ये भी मुंबई इंडियंस को देखना होगा और प्रॉपर बैकअप्स उनको लाने होंगे बिफोर 2024। वहीं अब अगर रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो मुंबई इंडियंस उन चुनिंदा टीम्स में से है आईपीएल की जो बहुत ज्यादा बदलाव करने को नहीं देखेंगे और जिनको बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है बिफोर द नेक्स्ट आईपीएल, बिफोर द नेक्स्ट ट्रेड विंडो एंड द मिनी ऑक्शन। तो अगर उनके रिटेन प्लेयर्स पे डालें तो तकरीबन पूरी स्क्वाड उनकी रिटेन हो जाएगी। कप्तान रोहित शर्मा के साथ यहां पर होंगे सूर्य कुमार यादव, देन आर्चर, ग्रीन, तिलक, टिम डेविड, वधेरा, मधवाल, पीयूष चावला, बेरेंडोर्फ, डेवॉल्ट ब्रेविस, रायली मेरेडिथ, विष्णु विनोद, शम्स मुलानी और ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम में रिटेन होने वाले हैं। शम्स मुलानी को गेम नहीं मिला, आई थिंक ही इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट और अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस वो रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि बिना खिलाए आपको उनको रिलीज करने का कोई मतलब है। वहीं जेसन बेरेंडोर्फ हो गए और उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स हो गए और डेवॉल्ट ब्रेविस हो गए, ये सब तो आपके रिटेन होंगे ही। रायली मेरेडिथ का एक बहुत क्यूरियस केस है। शुरुआत उनकी इस साल अच्छी नहीं हुई थी जब वो एज अ बैकअप आए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आखिर के कुछ मैचेस खेले उसमें हमने देखा था कि एक आध मैच में उन्होंने अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी की थी। उसके बाद जॉर्डन की जगह क्यों उनको मौका नहीं मिला, अब मुझे सिर्फ 2 वजह लगती है। जॉर्डन आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी देते थे, मे बी दैट इज द रीजन, या फिर रायली मेरेडिथ इंजर्ड थे। अब इंजरी प्लेयर के बारे में तो कोई बहुत ज्यादा अपडेट देता नहीं है। इसके अलावा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आपने आखिरी समय तक क्रिस जॉर्डन के साथ क्यों परसिस्ट किया। रायली मेरेडिथ कुड हैव बीन योर गाय स्पेशली अगेंस्ट द गुजरात टाइटंस इन द क्वालिफायर। वो आपके लिए 20-25 रन का डिफरेंस हो गया। क्रिस जॉर्डन हो गए, आकाश मधवाल का दिन अच्छा नहीं गया। एक हिट द डेक बॉलर आपको चाहिए था जो कि आपके पास नहीं था। तो मेरे ख्याल से उनको आप रिटेन कर सकते हो, रिलीज भी कर दो तो कोई बात नहीं है, बट रिटेन करना विल बी अ वाइजर डिसीजन इन माय ओपिनियन। उसके बाद अगर यहां पर रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। हमें दिखाई देंगे कुमार कार्तिकेय हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, ऋतिक शोकीन हो गए, ड्वेन जेनसन, संदीप वरियर और झाय रिचर्डसन को मुंबई इंडियंस रिलीज कर सकती है। देखिए जॉर्डन तो आर्चर के बैकअप थे, आई डोंट थिंक कि वो यहां पर रिटेन होने वाले हैं। बाकी भारतीय खिलाड़ियों को आपने बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया, आपकी बॉलिंग कमजोर थे, फिर भी वरियर वगैरह को खेलने का मौका नहीं मिला, तो इसका मतलब है आपको उन पर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। कुमार कार्तिक एंड ऋतिक शौकीन आर नॉट लुकिंग द मुंबई इंडियंस मटीरियल अकॉर्डिंग टू मी, और उनको भी मुश्किल सिचुएशन में कप्तान गेंदबाजी नहीं देते थे, तो उसका भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको उन पर भी कॉन्फिडेंस
इंडियंस है। वहीं झाई रिचर्डसन इज एन इंजरी प्रोन बॉलर एंड आई थिंक अगर आपके पास आर्चर है, बुमराह है, दो इंजरी प्रोन बॉलर्स हैं, तो फिर झाई रिचर्डसन को आपको टीम में नहीं रखना चाहिए। यू कुड सर्च फॉर अ बेटर बॉलर जो कि एक सपोर्टिंग बॉलर का रोल अदा कर सके अगर दोनों प्लेयर फिट है। और उसके अलावा ड्वेन जॉनसन को भी आप रिलीज कर दोगे और एक ओवरसीज स्लॉट फ्री करोगे जहां पर आप और ज्यादा खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर पाओ। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे, बट दीज आर द प्लेयर्स आई थिंक जिसको मुंबई रिलीज कर सकती है। वहीं अब अगर मुंबई इंडियंस के कुछ टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को टारगेट करने की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा चेंज उनकी टीम में होंगे। फिलहाल अगर कुछ प्लेयर्स पर नजर डाले तो मेरे ख्याल से पैट कमिंस वुड फिट इन नाइसली इनटू दिस मुंबई इंडियंस लाइनअप। उसके अलावा आदिल रशीद, एडम जम्पा एज अ लेग स्पिनर और लुंगी एनगिडी आपके लिए एज अ रिजर्व बॉलर फिट हो सकते हैं आपके स्क्वाड में अगर दिल्ली कैपिटल्स उनको छोड़ दे। पैट कमिंस मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आईपीएल में आएंगे और अगर आर्चर और बुमराह फिट होते हैं तब तो पैट कमिंस आपकी टीम में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। एक आध ओवर आप उनको नए बॉल से पावर प्ले में डलवा सकते हो, बीच में आप उनको एज एन इन्फोर्सर बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपीरियंस उस खिलाड़ी के पास है। ही ऑल्सो हैज सम एज ऑन हिज साइड एज वेल। 30 के हैं वो, तो आपके लिए 2-3 साल और 4 साल का खेल वो खेल सकते हैं और उसके साथ साथ एक अच्छी बल्लेबाजी की डेप्थ भी आपकी बढ़ाएंगे। तो नंबर 7 तक आपके पास एक प्रॉपर बैटिंग लाइनअप हो जाएगी विदाउट द इंपैक्ट प्लेयर, विच ऑल्सो गिव्स यू अ क्वेश्चन कि आप शुरुआत कर सकते हो पैट कमिंस के साथ नंबर 7 पर। अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो आप फर्स्ट इनिंग में ही इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक बल्लेबाज ला सकते हो और अगर विकेट्स नहीं गिरते हैं तो फिर आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ जा सकते हो इन दी सेकंड इनिंग्स। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी यहां पर मुंबई इंडियंस के नजरिए से अगर पैट कमिंस को वो ले पाते हैं। लेकिन ये चीज तभी उनके काम आएगी जब बुमराह और आर्चर दोनों फिट हो और अवेलेबल हो एंड दे आर बॉलिंग फुल थ्रोटल। उसके अलावा पीयूष चावला के बैकअप के तौर पर या पीयूष चावला अगर उस तरीके से फिट नहीं होते हैं या उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं निकलती है तो आदिल रशीद और एडम जम्पा को आप एज ए लेग स्पिनर रख सकते हो। बिकॉज बैटिंग में आपका इंडियन कोर बहुत मजबूत है, आपके पास 2 बॉलर्स के स्लॉट खाली हैं, तो आप वहां पर एक तो जोफ्रा आर्चर को खिलाओगे और एक आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिला सकते हो जैसे हमने पैट कमिंस की बात की, या फिर आप आदिल रशीद और एडम जम्पा के साथ भी जा सकते हो वानखेड़े के मैदान पर। वो आपके लिए रन रोकने का भी काम करेंगे और विकेट टेकिंग की एबिलिटी भी उनके पास है। तो ये रास्ता भी मुंबई इंडियंस इख्तियार कर सकती है। और उसके बाद लुंगी एनगिडी को आप एज अ बैकअप बॉलर रख सकते हो जो आपने क्रिस जॉर्डन को रखा हुआ था। तो ये कुछ प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा इंडियन खिलाड़ियों की मुंबई को जरूरत नहीं होगी। कुछ स्काउटिंग तो वो अपने आप ही कर लेंगे, जिस तरीके से आकाश मधवाल को हमने देखा, नेहाल वधेरा को देखा। उसके अलावा अरशद खान और अर्जुन तेंदुलकर का नाम शायद रिटेन प्लेयरों की लिस्ट में नहीं था, उनको भी मुंबई इंडियंस जरूर रिटेन करेगी। तो आपके पास ऑलरेडी इंडियन बॉलर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए यहां पर चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इस सीजन से उनके फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। कमाल का सीजन था। They gave us some really entertaining matches and batted out of their skins almost every batsman। वहीं टिम डेविड के ऊपर जाते जाते कुछ सवाल थे, उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए अब एक आध सीजन अच्छा नहीं गया, एक आध मैच अच्छा गया था। आई डोंट थिंक कि मुंबई इंडियंस उनको कहीं जाने देने वाली है और उनको रिलीज करने वाली है। हालांकि आई वुड रियली लव टू सी ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग बिफोर टिम डेविड इन द नेक्स्ट सीजन। तो ये थी मेरी आईपीएल 2023 की मुंबई का रिव्यू और उसके साथ 2024 की मुंबई की तैयारियां। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और साथ ही में ये भी बताइएगा कि मुंबई इंडियंस के आप किन खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करते हुए देखना चाहेंगे और क्या प्लेइंग 11 में उनके बदलाव होगा और वो जो एक बॉलर की जगह उनकी टीम में खाली है जो कि आर्चर और बुमराह का साथ दे, वहां पर आप किसे देखते हो? क्या आप जेसन बेरेंडोर्फ के साथ खुश हो या फिर आप पैट कमिंस या फिर ऐसे किसी गेंदबाज को देखना चाहोगे? गो फुल थ्रॉटल इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मोर वीडियोस आर ऑन देयर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।